गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्ला। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में वर्धा शिक्षा योजना अथवा बेसिक शिक्षा योजना या गांधी जी की आधारभूत शिक्षा योजना के इन दो बिंदुओं बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा अथवा बुनियादी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत या बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत पर चर्चा करें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के विषय में अध्यापन किया। बुनियादी शिक्षा क्यों नाम पड़ा, वर्धा शिक्षा योजना क्यों कहा जाता है, नई तालीम क्यों कहा जाता है, हस्तशिल्प आधारित शिक्षा योजना क्यों कही जाती है, इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज उसी कड़ी में बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा और बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बेसिक शिक्षा की रूपरेखा के विषय में अगर हम देखेंगे तो बेसिक शिक्षा की रूपरेखा जो गांधी जी द्वारा प्रारूपित की गई थी या बनाई गई थी, उसमें नंबर एक अगर बिंदुवार देखेंगे, नंबर एक था 7 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रारूप बनाया गया था। दूसरा उसमें प्रारूप के अंतर्गत था, उस देखेंगे तो शिक्षा जो मातृभाषा, दूसरे प्रारूप के बिंदु के रूप में देखेंगे शिक्षा जो दी जाए वो मातृभाषा के रूप में दी जाए। और तीसरे में देखेंगे कि संपूर्ण शिक्षा किसी न किसी हस्त कौशल शिल्प पर आधारित हो। मतलब अगर तीसरा बिंदु देखेंगे, संपूर्ण विषय या संपूर्ण शिक्षा हस्त कौशल या हस्तशिल्प पर आधारित। और चौथे पॉइंट में देखेंगे बालकों की योग्यता और उनके क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप हस्तशिल्प में उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। मतलब बालकों की योग्यता और क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर बच्चों को शिल्प आधारित या बेसिक शिक्षा देने का विचार या प्रारूप गांधी जी द्वारा निर्मित किया गया था। और दूसरा बात था कि डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग उस समय परतंत्र थे और प्रांतों में नई नई गवर्नमेंट भी बनी थी और प्रांतों के पास इतने संसाधन नहीं थे कि अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इसके लिए गांधी जी के मन में विचार था कि हस्त कौशल पर आधारित या हस्तशिल्प पर आधारित शिक्षा व्यवस्था की जाएगी। छात्रों द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेच करके विद्यालय की वित्त व्यवस्था या कुछ न कुछ आय अर्जन किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, और इसमें आर्थिक महत्व के साथ साथ गांधी जी ने सामाजिक एवं वैज्ञानिक महत्व को भी स्थान दिया गया था। अर्थात समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसको वैज्ञानिक विधियों के अनुरूप अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर इसे संगठित करने का कार्य किया गया था। अर्थात बालकों की योग्यता के आधार पर उनको उसी शिल्प में प्रशिक्षित किया जाए या शिक्षा दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, और जैसे कि हमने बताया कि हस्तशिल्प इस प्रकार का हो कि उनकी योग्यता और क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप हो। और दूसरा पॉइंट या नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, छात्रों को ऐसे शिल्पों में शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे उनको आने वाले भविष्य में या समय में जीविकोपार्जन से संबंधित कोई समस्या न हो, या ये कहें जीविका संचालन में कोई समस्या न पैदा हो। डियर स्टूडेंट्स, बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा के अंतर्गत
इन बिंदुओं को गांधी जी ने रूपरेखा के रूप में तैयार किया था। अगले पॉइंट में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बेसिक शिक्षा की आधारभूत शिक्षा सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, कोई भी क्रिया, विचार, वस्तु या कार्य वो किसी आधारभूत सिद्धांत पर आधारित होते हैं, क्योंकि किसी आधारभूत सिद्धांत पर आधारित होने से ही वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा भी या बेसिक शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, जिस पर संचालित होकर के बेसिक शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता था, जिसके अंतर्गत नंबर 1 पॉइंट के रूप में देखेंगे, शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी की मान्यता थी या गांधी जी मानते थे शिक्षा मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिस प्रकार जन्मसिद्ध अधिकार के अंतर्गत अनेक प्राकृतिक अधिकार आते हैं, उसी प्रकार गांधी जी के मानना था शिक्षा भी या शिक्षा पर भी बच्चों का या मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और कोई भी बच्चा इस पुनीत कार्य से वंचित न रह जाए, इसके लिए गांधी जी ने 7 से 14 वर्ष की अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का विचार दिया था, और बेसिक शिक्षा का नंबर 1 पॉइंट भी था शिक्षा को अनिवार्य निःशुल्क बनाने के सिद्धांत पर आधारित था। अर्थात शिक्षा सभी को सार्वभौमिक अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा 7 से 14 वर्ष की आयु तक मिल सके। यह शिक्षा योजना इस सिद्धांत पर संचालित है। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, आज भी शिक्षा का एक उद्देश्य या ये कहें प्रमुख उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर या सेल्फ सपोर्टिंग बनाने पर बल दिया जाता है। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत में भी शिक्षा को आत्मनिर्भर अथवा सेल्फ सपोर्टिंग बनाने का सिद्धांत पर संचालित थी, क्योंकि गांधी जी के सामने सार्वभौमिक अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। इसके साथ ही साथ राज्य के पास, जैसे कि हमने अभी चर्चा किए थे कि 1937 में ही भारत में प्रांतीय गवर्नमेंट का गठन किया गया था, जिसका संचालन भारतीयों के हाथों में था, और शिक्षा को हस्तांतरित विषय के रूप में भारतीयों को ही सौंप दिया गया था। इसलिए राज्यों के पास अभी संचालित कर निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से संचालित करने की कोई संसाधन नहीं था। इसके लिए गांधी जी ने शिक्षा को आत्मनिर्भर या सेल्फ सपोर्टिंग बनाने के सिद्धांत पर इसलिए बल दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल में हस्तशिल्प की शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया। इसलिए हस्तशिल्प द्वारा निर्मित प्रोडक्ट से शिक्षा के लिए कुछ न कुछ आय अर्जित किया जा सकता है। तीसरे पॉइंट के रूप में अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था सत्य, अहिंसा और सर्वोदय का सिद्धांत, क्योंकि गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। वह समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा मानते थे, और गांधी जी सबके लिए समान शिक्षा सिद्धांत को लागू करना चाहते थे, और किसी भी प्रकार से कोई अगर इससे वंचित रह जाता है तो गांधी जी के नजरिया में एक प्रकार से हिंसा होती है। अर्थात किसी भी प्रकार का शोषण गांधी जी के अनुसार अहिंसा था, और
सर्वोदय का सिद्धांत। सर्वोदय का तात्पर्य होता है समाज के सभी वर्गों का उदय, अर्थात सर्वोदय। गांधी जी ने समान शिक्षा की व्यवस्था का सिद्धांत स्वीकार करते हुए सभी छोटे बड़ों के लिए समान शिक्षा योजना की रूपरेखा तैयार की, जिससे समाज के सभी वर्ग छोटे बड़े लाभ उठा करके अपना उत्थान या विकास कर सकें, अर्थात सत्य अहिंसा एवं सर्वोदय के सिद्धांत पर बेसिक शिक्षा का आधारभूत जो एक सिद्धांत था आधारित था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ समय पहले बताया कि शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। हस्तशिल्प आधारित शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार थी कि बालकों को आने वाले जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान जीविका संचालन में न कर। इसलिए गांधी जी की बुनियादी शिक्षा या आधारभूत शिक्षा, नई तालीम इस प्रकार या इस सिद्धांत पर आधारित थी कि शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत था, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय वो अन्य भारतीयों को द्वैत नागरिक की दृष्टि से देखते थे या द्वितीय नागरिक की दृष्टि से देखते थे, और गांधी जी शिक्षा को बच्चों के वास्तविक जीवन, उनके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण और घरेलू एवं क्षेत्रीय उद्योग धंधों पर आधारित मानते थे, जिससे बच्चे शिक्षा को अपने जीवन से जोड़ सके और जीविका संचालन में वो किसी भी समस्या का सामना न करें। इसलिए गांधी जी की शिक्षा योजना का एक आधारभूत सिद्धांत शिक्षा को जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बनाने का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था, वर्तमान भारत सरकार भी प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मातृभाषा में करने की व्यवस्था की है। और सोचिए 1937 में गांधी जी द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से बनाने के सिद्धांत पर बल दिया था, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं मातृभाषा बच्चों का एक प्रकार से देखा जाए अधिकार रहता है या सबसे ज्यादा पकड़ रहती है, और इसके माध्यम से बच्चों को स्वाभाविक रूप से शिक्षा ग्रहण करने की कोई किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अर्थात बेसिक शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत मातृभाषा में बनाने का सिद्धांत पर आधारित। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा को हस्त कौशल पर केंद्रित करने का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, गांधी जी ने कहा था बेसिक अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा या इस शिक्षा की सभी विषयों को किसी हस्तशिल्प या उद्योग पर आधारित बनाने पर बल दिया था, जिससे बच्चों को जीविकोपार्जन योग्य बनाया जाए, सबका उदय किया जाए अर्थात सर्वोदय किया जाए, बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाए, शिक्षा को गांव के जीवन से जोड़ा जाए, क्योंकि भारत की आत्मा गांव बसती है। भारत एक गांव का देश था और आज भी है। इसलिए गांधी जी चाहते थे शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और स्कूलों में होने वाले उत्पाद से स्कूलों के लिए कुछ न कुछ व्यय निकालने पर बल दिया था। इसलिए आधारभूत शिक्षा के जो प्रमुख सिद्धांत थे
उसमें शिक्षक हस्त कौशल पर केंद्रित करने का सिद्धांत पर बल दिया गया था। नेक्स्ट सिद्धांत पर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत में अगर वर्तमान में देखें, वर्तमान समय में भी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा है, अर्थात बालकों के उम्र, योग्यता, क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर ही प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा देने की व्यवस्था किया गया है। और गांधी जी के आधारभूत शिक्षा के सिद्धांतों में बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया था। अर्थात गांधी जी ने बाल केंद्रित शिक्षा देने पर बल दिया था, जिससे बालकों को मनोवैज्ञानिक रूप से शिक्षण प्रक्रिया के प्रति उन्हें आकर्षित किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे डियर स्टूडेंट, पाठ्य पुस्तकों के कम करने का सिद्धांत। वर्तमान प्राइवेट या निजी विद्यालयों में हम देखते हैं पाठ्य पुस्तकों का एक भार स्वरूप देखने को मिलता है, अर्थात छोटे बच्चों के कंधों पर भारी भरकम पुस्तकों की बैग देखी जाती है। गांधी जी ने पाठ्य पुस्तकों को कम करने के सिद्धांत पर बल दिया था, अर्थात कम से कम पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाया जाए और जो भी पुस्तक पढ़ाए जाए वो किसी न किसी हस्तशिल्प कौशल पर आधारित हो और बच्चों को प्रयोगात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान पर अत्यधिक बल देने पर बल दिया, ताकि छात्रों के इंद्रियों का विकास उचित हो सके और उनकी एक प्रकार से ये कहें जिससे वो प्रयोगात्मक शिक्षा में रुचि भी ले सके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, एकीकृत शिक्षा का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशनल थियरी या एकीकृत शिक्षा के सिद्धांत पर गांधी जी ने ज्ञान को संपूर्ण इकाई के रूप में देखा है, अर्थात किसी भी प्रकार की शिक्षा दी जाए ज्ञान आधारित हो, पर उसको बालकों के इंद्रिय विकास या व्यवहारिक ज्ञान को विकसित कर सके। अर्थात ये कह सकते हैं पाठ्यचर्या के समस्त विषय व क्रियाएं समग्र रूप से बालकों के वास्तविक जीवन से संबंध हो, अर्थात सभी विषय इंटीग्रेटेड रूप से बालकों के वास्तविक जीवन से संबंध हो। इस सिद्धांत पर बेसिक शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत अवलंबित है। नेक्स्ट पॉइंट 2 में देखेंगे डियर स्टूडेंट, क्रियात्मक शिक्षा का सिद्धांत। क्रियात्मक शिक्षा के सिद्धांत का तात्पर्य होता है कि बेसिक शिक्षा मुख्य रूप से हस्त कौशल पर आधारित, अर्थात बेसिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा इस प्रकार की बनाई जाए जिसमें हाथों द्वारा कार्य करने पर बल दिया गया था, अर्थात हस्त कौशल पर आधारित हो, जिससे बालकों की क्रियात्मक या क्रियात्मकता या जिसे वर्तमान में सृजनात्मकता के रूप में हम कह सकते हैं पर अत्यधिक बल दिया गया, जिससे बालकों में क्रियात्मकता या क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पर बल दिया जाए। अर्थात गांधी जी की अनिवार्य शिक्षा या आधारभूत शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नई तालीम के जो आधारभूत कुछ सिद्धांत थे वो निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में धन्यवाद।